किसी भी प्रकार से आर्थिकी के कारण विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रही थी अथवा उनके परिवारजन उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको मदद के स्वरूप में वनखंडी नाथ रामला कमेटी ने और श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प कि वह संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर उन कन्याओं का विवाह कराएंगे। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज बरेली के पुराने शहर में स्थित बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में आयोजित गरीब कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। विवाह की सभी रस्में रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुई, जहां पंडित जी ने शादी की सभी रस्में कराईं और अपना आशीर्वाद दिया। नव दंपतियों को श्री रामलीला समिति की ओर से उपहार स्वरूप गिफ्ट भी दिए गए। इस दौरान उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य एवं उनके पति गिरधारी लाल साहू ने कन्यादान किया। विवाह की रस्में होने से पहले रेखा आर्य बारात में अपने पति के साथ शामिल हुई। मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम बाबा बनखंडी नाथ की श्री रामलीला समिति के बैनर तले आयोजित हो रहे हैं। मंदिर परिसर से सटे रामलीला ग्राउंड पर श्री रामलीला एवं कृष्ण लीला का मंचन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में लठमार होली भी खेली गई, जिसमें उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के साथ होली खेली। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, देखिए आज वनखंडी नाथ रामलीला जो लगातार बहुत ही पौराणिक समय से लगातार सनातन धर्म के ध्वज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस कमेटी के संरक्षक के रूप में श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प कि इस नवरात्रे में हम अपनी ऐसी गरीब कन्याएं जो कि किसी भी प्रकार से आर्थिकी के कारण विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रही थी अथवा उनके परिवारजन उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको मदद के स्वरूप में वनखंडी नाथ रामला कमेटी ने और श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प कि वह संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर उन कन्याओं का विवाह कराएंगे। तो इन नवरात्रों में उन कन्याओं का आज 11 कन्याओं का यहाँ पर विवाह हो रहा है। वे कन्याएं गरीब परिवार से हैं और उनके अभिभावक यहाँ पर आज उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हैं और यहाँ पर बैठी समस्त जनता जो राम भक्त है जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो सीता भक्त हैं, उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हुए हैं। तो हम सबकी कामना है कि भगवान श्री राम उन पर कृपा बरसाए और आज जो है वो विवाह बंधन में बंधते हुए अपने सांसारिक दायित्व के लिए वो आगे निपुणता से जिस प्रकार से रामला का मंचन होता है उससे बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। क्या आपने एक कन्यादान की भी रस्म करने आ रही है? देखिए मैं समझती हूँ कि जब जिम्मेदारी कन्याओं की विवाह का लिया है तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान उनके अभिभावक की इच्छा के अनुरूप जैसा वो कहेंगे उसके अनुरूप जो है मुझे उसका भागीदार बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं भागीदारी करूँगी। एक सवाल और, उत्तराखंड और यूपी में विकास की बात कर ली जाए तो कौन सा प्रदेश आगे दिख रहा है? देखिए उत्तराखंड अपने मायने में विकास कर रहा है और उत्तर प्रदेश अपने मायने में विकास कर रहा है। दोनों का नाम एक उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दोनों कदम ताल करते हुए विकास की ओर अग्रसर है। हरीश रावत जी ने कहा है कि पूंजी निवेश अगर उत्तराखंड में बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश से जमीन लेना पड़ेगी, एक तरीके से तंज किया है सरकार पे। देखिए मुझे लगता है कि हरीश रावत जी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं और उम्र के जिस पड़ाव पे है और अब तक जितने भी उनके राजनीतिक बयान रहे हैं और अब तक में जितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं उसमें जनता ने उनको साफ साफ बता दिया है कि अब आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान करते हैं। हमें वैसे आवश्यकता रही, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विदेश यात्रा से लेकर इन्वेस्टर समिट करने के दृष्टिकोण में लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन इन्वेस्ट आया था और अभी भी मुझे लगता है कि जो भूमि के संदर्भित यदि विषय आता है तो सरकार ने उसका संकल्प ले रखा है और मुझे लगता है कि जब सरकार संकल्प लेती है और सरकार का संकल्प विकल्प रहित है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की इस देवभूमि में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।